और जब उद्धव का रथ वृंदावन के नजदीक पहुंचा तो जो रास्ता है, जिस रास्ते से कन्हैया जी गए थे, उस रास्ते की स्थिति सुनिए। जिस दिन से कन्हैया गए हैं परसों की कह करके, उस परसों से ही ग्वाल बाल रोज बैठते हैं, इंतजार करते हैं, अपने अपने घर से भोजन बनवा के लाते हैं, लंच बनवा के लाते हैं, और लंच बनवा करके भोजन बनवा करके वहीं बैठ जाते हैं कि लाला आवेगो तो लाला के संग, आज आवेगो लाला, आज लाला के संग खाएंगे। और जब नहीं आता शाम तक, तो शाम को उन लंचों में से एक एक दो दो टूक खा करके वापस ले आते हैं कि भूख ही नहीं लगती ना। माताएं देखती हैं कि टिफिनों में योगी तो रोटी रखी है, अपने अपने पुत्रों को अपने कंठ से लगाती, लाला और रोटी तो खाओ, जिंदा रहना है तो भोजन तो करना पड़ेगा। ग्वाल बाल कहते हैं, माँ जिसके साथ कभी भोजन करने में आनंद आता था, जब वो ही नहीं रहा तो हम कैसे भोजन करेंगे। वो ग्वाल वाले यहाँ ग्वाल वाले लंच लेकर के बैठे, और अचानक रथ आने का शब्द सुनाई दिया। कुछ ग्वाल बाल बोले, आज आ गया, आज आ गया। मधुमंगल बोला, मुझे मत उतार लेना, पेड़ पर चढ़ रहा हूं, मैं इससे बात नहीं करूंगा, मैं नहीं बोलूंगा। श्रीदामा ने कहा, बात तो मैं भी नहीं करूंगा, परसों की कहकर गया था। सब ग्वाल बाल छुप गए। वो रथ आकर रुका, और रथ में से उद्धव जी नीचे उतरे, आवाज लगाई, अरे कोई है। आवाज दूसरी, जानी पहचानी आवाज नहीं है, दूसरी आवाज सुनी, सब निकल निकल करके आ गई। वही रथ है जिस रथ में यहां से कन्हैया जी गए थे। तुम कौन हो भैया, कौन हो? उद्धव कहते हैं, मेरा नाम उद्धव है, मैं कृष्ण का सखा हूं। क्या आप मुझे बता सकते हैं यशोदा मैया के घर का मार्ग कौन सा है? ग्वाल वालों ने कहा, कृष्ण का सखा है तू? हाँ सुनो, ये जो नाली में पानी बहता हुआ आ रहा है ना, ये जिस घर से आ रहा है वो यशोदा का ही घर है। सुनो, ये नाली का पानी नहीं है, गौर से सुन लेना, ये उसके आंसुओं का जल है। इतना रोती है, इतना रोती है कि उस आंखों से आंसुओं की धारा कभी रुकती नहीं। उद्धव कहते हैं, बिल्कुल बावले ही हो गए। बताओ, एक आदमी के चक्कर में यहां अभी उसे अपने ज्ञान का अहंकार है। चला रथ लेकर के, और जैसे ही उद्धव यशोदा मैया के घर पर पहुंचे, रथ में से उतरे, अंदर गए तो आंगन में क्या देख रहे हैं? दीवाल के सहारे नंद बाबा बैठे हैं, और बीच आंगन में यशोदा मैया बैठी। उद्धव ने जाकर नंद बाबा को प्रणाम किया, बाबा प्रणाम करूं, बाबा प्रणाम करूं। नंद बाबा ने सिर ऊपर किया। जिस सर के ऊपर से कभी पगड़ी नहीं उतरी, आज उस सर में पगड़ी नहीं रहती। नंद बाबा ने दो काम तो छोड़ ही दिए। जिस दिन से कन्हैया गए, उस दिन से कभी अपने पैरों में चप्पल नहीं पहने, और कभी सर पर पगड़ी नहीं पहने। जिस दिन मेरा लाल आएगा वो मुझे पगड़ी पहनाएगा, और जिस दिन मेरा काला आ जाएगा उस दिन पगड़ी ही पहनूंगा, उस दिन चप्पल पहनूंगा। नंद बाबा ने देखा कोई अनजान व्यक्ति, प्रणाम किया, बाबा प्रणाम करो। कहां से आए हो भैया? मैं बाबा मथुरा से आया हूं, कन्हैया ने भेजो है। अच्छा अच्छा, कन्हैया के सखा हो, आओ आओ बैठो बैठो।
बैठने की कहीं उद्धव नहीं बैठे, माँ के पास पहुंच गए। माँ यशोदा को प्रणाम कर रहे हैं, मैया प्रणाम। कोई जवाब नहीं देती माँ यशोदा। मैया प्रणाम, कोई जवाब नहीं। अचानक उद्धव कहते हैं, मैया मैं कन्हैया को सखा, तेरे लाला को सखा प्रणाम करूं? और जैसे ही कृष्ण का नाम आया ना, हाथ उठा दिया। लाला काना है का? काना यशोदा मैया को कम दिखता है। जो बहुत रोता है ना, उसकी आंखों की रोशनी चली जाती है। कम दिखता है यशोदा मैया को। झाई सी लगी है, क्योंकि मुकुट काना का है, कांवरिया काना की है। यशोदा मैया ने हाथ पकड़ के बिठा लिया। लाला, उद्धव कहते हैं, मैया मैं काना को सखाऊं मित्रु, मेरा लाला नहीं आयो, मेरा काना नहीं आयो। अब उसे लगा लिया। नंद बाबा वहीं बैठ गए पास में। नंद बाबा ने पकड़ लिया उद्धव को। लाला, उद्धव, लाला एक काम कर दे, एक काम करेगा जी? तो काना किसी लग रही है, काना किसी लग रही है ना? हाँ बाबा, काना की जाके मोकू दे दे। बाकी कपड़न की गंध मैंने बहुत दिन ना सुनी, बहुत दिन हो गए। बाकी कपड़न की गंध नहीं सूगी। लाला जा कांवरिया को मोकू दे दे। और जब उद्धव ने वो कांवरिया नंद बाबा को दी, तो नंद बाबा ने अपने सीने से जकड़ लिया उस कांवरिया को। ऐसा लगा जैसे साक्षात कन्हैया मिल गए। इस घर में आज कई सालों में आवाज हो रही है, कोई बोलता ही नहीं था। किससे बोले? आवाज सुनी तो गोपियां ग्वाल बाल सब आ गई। उद्धव ने निकाला वो खत देखा गोपियों ने, पता पड़ा कि कान्हा ने खत भेजा है। वो दौड़ कर आई गोपियां और फाड़ ले गई खत को, फाड़ ले गई। एक एक टुकड़ा हो गया खत। और दिखाकर कहती है उद्धव को, देखे ना मेरा नाम लिखा है क्या, देख मेरा नाम लिखा है क्या। और उद्धव को फिर कहना पड़ा, हाँ तुम्हारा ही नाम लिखा है। बार बार चूमती है, बार बार सिरे से लगाती है। और वो उद्धव कभी इधर देखता है कि ये हो क्या रहा है, ये हो क्या रहा है मेरे साथ। बरबस ही उद्धव उनके प्रेम से आकर्षित होने लगे, खिंचने लगे, खिंचाव होने लगा उन्हें। फिर भी उद्धव ने अपने आप को संभाला और अपने आप को संभाल